हेलो दोस्तों। आज डेट है 4 अप्रैल 2025 की। और जो ये चार्ट खुला हुआ है ये है सेंसेक्स का चार्ट। मैंने आपको कल बोला था कि उस फ्राइडे को हम लोग सेंसेक्स के चार्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जिस चार्ट जब मैंने अपने पहले कल वाली वीडियो में आपको बताया हुआ था कि मार्केट अगर इससे नीचे जाने की कोशिश करेगा तो हम लोग पुट साइड को जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ और इसके नीचे पड़े हुए थे। लेकिन होता क्या है कि मार्केट जो है पहली 5 मिनट की कैंडल जो 9:15 की कैंडल है वो इस प्राइस से ऑलरेडी नीचे आ चुकी होती है। यहाँ पर एक मोमेंट आ चुकी होती है। अगर आप दूसरी बार अगर देखेंगे यहाँ पर मार्केट 27 ईएमए से नीचे आया, 9 ईएमए से वो रिजेक्शन ले रहा है। 9 ईएमए से जब रिजेक्शन लिया तो मार्केट नीचे आ गया। आप मार्केट जब नीचे आया तो उसके बाद अगर आप देखेंगे फिर कहां पर आया है, 9 ईएमए के पास में आया है। अगर हमें दूसरी एंट्री अगर पुट साइड को लेनी थी तो वो इस कैंडल के क्लोज होने पर हम लोग ले सकते थे, 9:45। और स्टॉप लॉस भी हमारा इसी कैंडल से थोड़ा सा ऊपर रहता तो हम वहां पर बाहर निकल जाते। अब बात आती है कि यहाँ पर ऐसा क्यों करते हैं। जिस तरह से मैं ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, एक्चुअली मार्केट जब जाता है ना किसी जैसे स्विंग लो, स्विंग हाई या स्विंग लो पे अगर जाता है तो यहाँ पर क्या होता है ना, स्पीड बहुत अधिक बढ़ जाती है। जब स्पीड बढ़ती है तो वहां पे स्टॉप लॉस करते हैं तो वहां पे जो हमारी कैपिटल होती है वो खत्म होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बायर है, वहां पे प्राइस बहुत जल्दी नीचे या ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसी चीज को यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये हमारी पहले दिन का क्लोजिंग प्राइस था। क्लोजिंग प्राइस के बाद क्या होता है, पहले 9:15 की कैंडल ऊपर आती है, मार्केट एक हाई लगाती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 9 ईएमए से मार्केट नीचे आ रहा है। चलो इस कैंडल के क्लोज में किसी ने पुट मारा तो ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो दूसरी बार जो 9 ईएमए आया, ये 9 ईएमए की कैंडल नीचे बनी लेकिन ये लो को ब्रेक करती हुई नहीं जा रही थी। तो यहाँ पर अगर आप, मैंने उसका जो ऑप्शन चार्ट पे है, ऑप्शन चार्ट पे भी आपको दिखाने की कोशिश की कि एंट्री यहाँ पर ली जा सकती है। लेकिन यहाँ पर 9 ईएमए आ रहा था, जैसे ही इसने 9 ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज की तो हमारी एंट्री यहाँ पर बनती थी और उसका नीचे का स्टॉप लॉस हमारा रहता। उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा यहाँ पर मोमेंटम दिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर 9 ईएमए आया। 9 ईएमए के बाद क्या है, इस कैंडल पे भी आप अपना एंट्री पुट साइड की बना सकते थे। स्टॉप लॉस लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है, ये 50 या 60-70 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है। अब यहाँ पर अगर मार्केट को देखेंगे, चार्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो ये क्या करता है, 9 ईएमए को फॉलो करते हुए नीचे जाता है। एक यहाँ पर, अब यहाँ पर होता है क्या ना, जब मार्केट नीचे चले जाता है तो यहाँ पर ट्रेडर सोचता क्या है कि यार एक पुल बैक तो आएगा, वो यहाँ पर एंट्री ले लेता है, उसके स्टॉप लॉस करते हैं, फिर एंट्री ले लेता है, फिर वो अपने स्टॉप लॉस काट लेता है। तो इसलिए वेट करिए कि 5 मिनट की कैंडल प्रॉपर बन रही है या नहीं बन रही है। अब जैसे इस वाली कैंडल पे अगर आप देखेंगे 10:35 की जो कैंडल है, ये कैंडल बहुत अच्छी ऊपर जाती है। लेकिन अगर इसको आप ऑप्शन चार्ट पे देखेंगे, जिस वॉल्यूम की मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर वॉल्यूम नहीं बढ़ा था। दूसरा यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी यह भी होनी चाहिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है, तो मैं एंट्री तभी करूंगा जब वॉल्यूम भी बड़ा होगा, कैंडल भी अच्छी होगी, ताकि आपका स्टॉप लॉस भी छोटा बने और आपको जीतने की संभावना, यानी कि जो आपकी प्रॉफिट की संभावना है वो भी बढ़ती चली जाए। इस वाली कैंडल पर अगर हम इसकी क्लोजिंग के बाद आप डिसाइड करें कि मेरा ये स्टॉप लॉस रहेगा, इसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रखता हूं और यहाँ पर मैं एक एंट्री मार लेता हूं, यहाँ पे एक पुल बैक मिल सकता है। और ये पुल बैक मिलता है, लेकिन वो पुल बैक कहां पर तक का रहेगा, 27 ईएमए तक। पहले कोशिश करिए 27 ईएमए के पास में अपने ट्रेड को काट दीजिए। अगर ऑप्शन चार्ट में भी देखेंगे ना तो वहां पे आपको ये चीजें दिखाई देंगी। अगर धीरे धीरे आप इन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने ट्रेडिंग पे लाने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ पर अभी भी जो है ना, ये अभी भी मार्केट पुट साइड को ही है, यानी कि डाउन ट्रेंड में ही है। अब हमें कॉल साइड को जाना कब है, बात आती है कि हमें कॉल साइड को जाना कब है। मैं जिस सेटअप पे काम करता हूँ, मेरा सीधा सा एक ही फंडा है, मार्केट को 27 ईएमए के ऊपर जाने देना है। जब नीचे आता है या तो वो 9 ईएमए का सपोर्ट लेगा
9 का सपोर्ट लेगा। अब अगर बाई चांस मैं यहाँ पर एंट्री मारता हूँ, इसके हाई पे एंट्री मारता हूँ, तो मेरा यह स्टॉप लॉस होना चाहिए। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस काट दूंगा, मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, मैं प्रॉफिट लेने आया हूं। मुझे अगर 20% 30% यहाँ पर मिल रहा है, उससे अधिक मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपनी कैपिटल का अगर 20% मिल जा रहा है, 15% मिल जा रहा है, तो मुझे ये दिमाग नहीं लगाना कि मार्केट यहाँ जाएगा, मार्केट यहाँ जाएगा, चले जाए, लेकिन मेरा जो अपना टारगेट है वो तो मुझे मिल रहा है। अब पता चला कि ये मार्केट यहाँ से निकला, सिंगल कैंडल पे अगर यहाँ जा रहा है, तो मेरा तो कैपिटल 50%, 60%, 70% हो गया। हाँ, मैं होल्ड कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक जानी चाहिए, मार्केट यहाँ तक नहीं गया, मेरा स्टॉप लॉस कट गया, तो फिर मुझे वहां पे एक गिल्टी फील होता है कि यार मैं प्रॉफिट में आया था, तो फिर मैं उसके बाद बाहर क्यों निकल के आया। तो इसलिए कोशिश करिए कि पहले आप अपने टारगेट और अपने स्टॉप लॉस को फिक्स करिए कि मुझे कितना टारगेट देना है और कितना स्टॉप लॉस लेना है। अब मैं सीधे आपको लिए चलता हूँ, आपके ऑप्शन जो चार्ट है उस पर ले जाने की कोशिश करता हूँ, वहां पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कहां पर हम लोग कर सकते हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये मार्केट क्या करता है, ये 9 EMA के ऊपर गया, अब ये 9 EMA पर सपोर्ट ले रहा है। कैसे पता चल रहा है कि कैंडल जो है बहुत अच्छी यहां बनी है। अगर इसकी क्लोजिंग में आप क्या, ये 346 पे स्टॉप लॉस बन रहा है आपका 290, यानी कि आपका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो यहां पर अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, तो यहां पर आप एंट्री अगर पुट साइड के बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये डिसाइड करिए कि भैया मैं एंट्री जो है ऐसी बना दूं, ऐसे नीचे ऑर्डर लगा दूं, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर तो हमें लेना ही है। ये आपको यहाँ पर ट्रेड मिल गया, यहाँ पर 330 या 326 320 पे आपने ले लिया, उसके बाद आपको 500 तक की मार्केट जाती है। अब बात आती है कि यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है कि जहां पर आप एंट्री मार सकते हैं। अब ये देखिए, ये मार्केट कॉल, अब हम लोग क्या होता है ना, किसी भी ट्रेडर की सोच, मतलब उसकी सोच जो होती है वो यह होती है, यार मार्केट इतना गिर गई है, अब एक बार पुल बैक तो आना चाहिए। बिल्कुल आता है, ऐसा नहीं कि पुल बैक नहीं आता, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए, जिस पुल बैक के लिए आप सोच रहे हैं, अगर आप पुट साइड को मार्केट गया और कॉल साइड को अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो वहां पर जो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा, अगर पहले आप 20% या 15% के लिए जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि अभी मैं मार्केट के अगेंस्ट चल रहा हूं, तो यहां पर सिर्फ मैं 7.5% के लिए जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं 20% मेरा पहले गया तो अभी भी 20% चले जाए तो अच्छी बात है, नहीं जा रहा है तो आप ये मान के चलिए कि मैं अब इस ट्रेड को 7.5% में काट दूंगा, क्योंकि मेरा जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है, मार्केट के ट्रेंडिंग अगर मैं चलता हूं तो 20% कमाता हूं, अगर मैं ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहा हूं तो मैं सिर्फ यहाँ पर 10% पे ही बाहर निकल जाऊंगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये कैंडल बनती है 10:35 में, ये 10:35 में आपने एंट्री मारी 305 रुपए में, आपका स्टॉप लॉस 286, यहाँ पर स्टॉप लॉस कट गया। लेकिन उसके बाद फिर मार्केट कहाँ चलेगी, जो आप सोच रहे थे साइकोलॉजी, फिर बाद में आपको लगता है अरे यार मैंने तो सोचा ही था ऐसा होगा, मेरा स्टॉप लॉस किया और मार्केट उसके बाद ऊपर चले गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर 10:35 की कैंडल, तो वो क्या कर रही है ना, पहली जो कैंडल है उनके वॉल्यूम जो है उस पर हाई नहीं है, कैंडल क्लोज ऊपर जरूर हुई है लेकिन वॉल्यूम नहीं है। लेकिन इस वाली कैंडल पे एक रिस्क लिया जा सकता था, 10:50 वाली कैंडल पे, इसमें वॉल्यूम भी है और आपको स्टॉप लॉस भी प्रॉपर दिखाई देगा। यहां पर 322 रुपए में आपने लिया और 289 रुपए का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। 289 के बाद होता क्या है, मार्केट कहां तक जा रहा है, 400 रुपए तक। आपने लिया कितने में था, 320 में लिया था, यानी कि 412 415 में आप अगर काटने में सफल हो गए, चलो आप यहीं पर आप सक्सेस हो गए, 400 रुपए में आपने काट दिया, फिर भी आपको यहां पर 80 पॉइंट मिल गए। 300 रुपए लगा करके आपको 80 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि आपका 20 या 30% यहां पर मिल चुका है मेरे ख्याल से। हाँ, 20-30% आपको मिल जाएगा। 300, हाँ 30% आपको मिल गया। तो जब आपको 30% मिल रहा है, तो आप 300% के लिए या 100% के लिए या 50% के लिए मार्केट के अगेंस्ट क्यों ट्रेड ले रहे हैं। इससे बेहतर हो कि आप जितना बार अगर कोशिश करेंगे तो आपकी कैपिटल जाएगी। और दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 27 EMA आ रहा है, दोबारा से 27 EMA आता है और मार्केट यह देखिए, मार्केट यहाँ जाता ही नहीं है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता ही नहीं है और मार्केट यहीं से नीचे गिर जाता है। अब यह देखिए, अब यहाँ पर अगर बाई चांस आप इस कैंडल पे एंट्री मारते हैं, इस पर वॉल्यूम भी है 359, अब ये 420 जा रहा है,
अगर 420 पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो होता क्या है, जैसे ये कैंडल 360 में पहुंची, मैंने अपना स्टॉप लॉस दे दिया। तो इस तरह के ट्रेड से आप बचिए। अगर बाई चांस 420 जा रहा है, 420 के बाद 350, तो आप 50% इसका यह मान के चलिए 320 और 420 यानी कि 60 पॉइंट नीचे का ऑर्डर लगा लीजिए, और वहीं पे अगर आप अपना ट्रेड काटना चाह रहे हैं तो तब ट्रेड काटिए। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो बढ़ जाएगी। अब बात आती है कि हमें करना क्या है। अब मंडे को मार्केट को करना क्या है। मंडे को मार्केट सीधी सी बात यह है, यहां पर अगर देखेंगे तो अभी शाम के समय में बहुत अच्छी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की है, मार्केट ने क्लोजिंग ठीक दी है। अगर मार्केट कल को मंडे को अगर अपनी क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करेगा अच्छी कैंडल के साथ, तो हम पुट की साइड को जाएंगे। अगर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर अगर मार्केट यहां खुलता है, यहां पे इस लाइन पे खुलता है 75,500 और इस लाइन पे खुलता है, यहां होल्ड करने के बाद अगर हाई को ब्रेक करेगा तो हम कॉल की तरफ जाएंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस मिल सकता है और यहां पर एक मोमेंटम हमें कॉल साइड को मिल सकती है। अगर बाई चांस फिर भी मार्केट अपना क्लोजिंग प्राइस से अगर नीचे को आने की कोशिश करता है, तो फिर से हमें पुट की साइड को एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट क्या है, मार्केट का जो डेली ट्रेंड है वो अभी डाउन ट्रेंड में है। लेकिन अच्छा ट्रेड हमें कब मिलेगा, जब मार्केट इसके ऊपर होल्ड करके यहां ट्रेड करेगा। मार्केट गैप अप होता है, होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद जाएगा तो असली जो स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं वो पड़े हुए हैं इस लेवल पे, 76,000 वाले लेवल पे। 76 लेवल जो है वो एक स्टॉप लॉस या टारगेट वाला हमारा प्लान हो सकता है। इसलिए कोशिश करिए सबसे पहले 27 और 9 EMA को साथ में लेकर के चलिए। मार्केट 27 EMA के ऊपर होल्ड कर रहा है, होल्ड करने के बाद 9 EMA से सपोर्ट ले रहा है, तो मैं कॉल की तरफ जाऊंगा। या बहुत ऊपर चले गया, नीचे आने के बाद 27 EMA का वेट करिए। अब जैसे यहां पर देखिए मार्केट बहुत अच्छा नीचे आया, बहुत अच्छा नीचे आया है। अब यहां पर मैं 9 EMA के सपोर्ट को नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत नीचे 9 EMA से सपोर्ट ऑलरेडी पहले लेकर के आ रहा है। अब मुझे देखना है कि 27 EMA में क्या कर रहा है। तो 27 EMA पे अगर बाई चांस कोई निगेटिव ट्रेंड दे रहा है मुझे, तो मैं कोशिश करूंगा कि फिर से मैं पुट साइड को चले जाऊं। इसलिए चार्ट को आराम से देखिए, बहुत जल्दबाजी मत करिए, ताकि आपकी कैपिटल बची रहे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इनको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अभी मैं आगे एक बहुत अच्छी सीरीज जो एजुकेशन सीरीज है वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो हर रोज मैं एक वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि बेसिक्स जो बिगनर हैं उनको देख करके वो ट्रेड कर सकें। ये जो अभी चार्ट है ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी पहले से ट्रेडिंग करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो एक नया बिगनर यहाँ से कुछ सीख सके। यहाँ पर से उसे अभी कुछ पता नहीं चलेगा, उसको यह पता नहीं चलेगा कि रेड कैंडल क्यों मोमेंटम कर रही है, ग्रीन कैंडल क्यों मोमेंट कर रही है। तो वो सीरीज मैं अभी लेकर के आने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, लोग चैनल पे आना शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद में वो वीडियो यहाँ पर अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ताकि हर रोज आपको एक एजुकेशन से रिलेटेड एक वीडियो जरूर मिले और आप उससे सीख सकें। थैंक यू वेरी मच।